नमस्कार, मैं तुलसी और आप देख रहे हो नेशन वन। इस समय मैं मौजूद हूँ राजधानी देहरादून के रोमियो लेन क्लब के बाहर। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि 6 दिसंबर को एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना घट गई थी गोवा के ब्रिज बाय रोमियो लेन क्लब में, जहां पर कि एक प्रोक्यूट गन से वो आतिशबाजी कर रहे थे और जिसके बाद चंद ही मिनटों में पूरा जो क्लब था वो राख में तब्दील हो गया था, और जिसमें 25 लोगों की वहां पर जान चली गई थी, जिसमें 9 लोग केवल उत्तराखंड के थे। तो आज इन्हीं मुद्दों को लेकर आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं और ये जानेंगे कि क्या यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है या नहीं, क्योंकि उस वाले क्लब में काफ़ी सारे सुरक्षा पर जो है सवाल खड़े हो गए हैं। सरकार भी कुछ समय बाद इस मुद्दे पर जागी कि आखिर इतने लोगों की जान चली गई, कुछ इल्लीगल तरीके से वहाँ पर वो जो क्लब है वो चल रहा था, आखिर क्यों चल रहा था, किसकी मिली भगत से चल रहा था। खैर वो सब तमाम चीज़ें रही, जिसके बाद जिस दिन ये घटना हुई उस दिन लूथरा ब्रदर्स, जो इस रोमियो लेन ब्रांड के जो मालिक हैं, वो रातों रात भारत से फरार हो जाते हैं, जिन्हें कल यानी 16 दिसंबर को भारत डिटेन करा गया। और आज जो है हम देहरादून के रोमियो लेन में पहुंचे हैं और यहाँ पर जानेंगे कि यहाँ पर सुरक्षा के कितने पुख्ता इंतज़ाम हैं। अगर ओवर क्राउडिंग हो जाती है तो उसको कैसे मैनेज किया जाएगा, अगर कभी आग यहाँ पर ऐसी घटना घट जाती है उसको कैसे मैनेज किया जाएगा, कितने फायर एग्जिट्स हैं, कितने जो यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर के जो कहते हैं कि वो कितने लगे हैं यहाँ पर, वो सब आज हम इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो आइए ले चलते हैं आपको रोमियो लेन क्लब के अंदर, जहाँ जानेंगे कि क्या क्या यहाँ पर सुरक्षा के जो हैं वो इंतज़ाम किए गए हैं। तो आइए चलते हैं अंदर। और ये देखिए ये रास्ता है, यहाँ से ये लिफ्ट के अपार्ट जो स्टेयर्स का जो रास्ता है वो ये रास्ता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं इस रास्ते की बात करूँ तो मैं अपने अगर दोनों हाथ फैलाऊं तो मतलब मेरे पूरे हाथ दोनों यहाँ पर जो है वो फैल नहीं रहे हैं। तो अगर इन केस ऑफ फायर ऐसा कुछ हो जाता है यहाँ पे लोगों से, या फिर रश हो जाता है, तो यहाँ पर किस तरीके से लोगों को निकाला जाएगा उस समय पर, अगर यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ हो जाती है या ऐसी घटना घट जाती है, ये भी आज हम उनसे जानेंगे। तो चलिए आपको ले चलते हैं यहाँ पर। और मैनेजर जो है यहाँ पर प्रदीप जी, उनसे हम बात करेंगे इस बारे में कि इतने कम स्पेस में वो यहाँ पर कैसे लोगों को बाहर निकालते हैं, वो मैनेजमेंट कैसा होता है, आइए जानेंगे। हम यहाँ पर ऊपर आ गए हैं और यहाँ पे जो मैनेजर हैं मेरे साथ, मैं सर देख रही थी अभी ऊपर आ रही थी तो मैंने देखा कि इतना स्पेसियस ये स्टेयर नहीं है। इन केस ऑफ जैसे फायर आपने बताया हो जाता है तो वो एक ही एग्जिट है कि आपके पास फायर की? नहीं मैम, हमारे पास एक तो ये स्टेयरकेस है जो नीचे जा सकता है, बाकी हमारे पास एक ये भी फायर एग्जिट है जो कि हमने बोर्ड भी लगाया है गेस्ट को इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो ये हमारा सेकंड स्टेयरकेस का रूट है, इसमें हमारे फायर एग्जिट्स के ये रहते हैं। एंड ये स्टेयरकेस नीचे की तरफ जाते हैं जो कि हमारे ग्राउंड फ्लोर पे हमारे असेंबली पॉइंट पे मिलते हैं। इसका हमने असेंबली पॉइंट का नीचे बोर्ड लगा रखा है। ठीक है, मतलब इन केस जब ओवर क्राउडेड काफ़ी ज़्यादा रहता है तो उस तरफ से और इस तरफ से, दोनों तरफ से आप लोग लोगों को निकाल लेते हैं बाहर। लाइक फायर हाइड्रेंट्स भी हैं एंड हमारे पास यहाँ पे फायर अलार्म सिस्टम भी, इन केस ऑफ कहीं पे भी फायर होती है सो फायर अलार्म एक्टिवेट हो जाता है। ये हूटिंग करता है अंदर की तरफ भी, और इसमें हमें ये दिख जाता है कि फायर किस एरिया में लगी है या फिर किस जोन से हमें फायर के मिल रहे हैं सिग्नल्स। अच्छा सर, जो ये जो घटना हुई है अभी, उसमें मैंने मतलब देखा हमने कि उत्तराखंड के भी 9 लोग मरे हैं उसमें, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैम बहुत दुखद है, और ये इंसिडेंट में हमारे क्षेत्र से भी, क्योंकि होटल एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे उत्तराखंड के बहुत लोग अप्रोच करते हैं, काम करते हैं, किचन स्पेशली, और जो भी वहाँ पे हुआ है किचन स्टाफ ज़्यादा उसमें अपनी जानें गंवाई हैं। सो हमारी तरफ से बहुत दुखद वो है, और एक कंडोलेंस है उनकी फैमिली के लिए कि उन्होंने जो भी खोया है, बहुत दुख है उनके लिए। और जैसे आपके यहाँ पे जो स्टाफ है वो मोस्टली कहाँ का स्टाफ है, मतलब लोकल है या फिर आप भी बाहर से मतलब स्टाफ को हायर करते हैं, कैसे करते हैं? नहीं मैम, मोस्टली लोकल है। 99% स्टाफ यहीं का है उत्तराखंड के, जैसे कि होटल इंडस्ट्री में उत्तराखंड का लोगों का ज़्यादा वो रहता है। सो हमारा 99% स्टाफ यहीं का है, बाकी 1-2% कोई है तो वो। तो प्रोफेशनल्स होते हैं या फिर ट्रेनिंग यहाँ पर आके उनको दी जाती है?
मैम प्रोफेशनल्स होते हैं लेवल वाइज जो रहते हैं, ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हैं बहुत लोग अपने काम में। जो लोग नए उससे स्टार्ट करना चाहते हैं अपना करियर इस लाइन में, हम उनको भी अपॉर्चुनिटी देते हैं एज अ ट्रेनिंग, उसमें रखते हैं उनको एक टाइम पीरियड के लिए, फिर उसके बाद उनको प्रमोशंस और ये मिलते हैं। सो ये करियर ग्रोथ के लिए रहता है। और अभी इस समय में जो रोमियो लेन है उसके किचन में हम मौजूद हैं और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि चिमनीज यहाँ पर लगाई हुई है। इनसे भी मैं पूछना चाहूँगी सर, फायर एक्सटिंग्विशर आपने कहाँ पर इंस्टॉल किए हैं एंड चिमनीज क्या प्रॉपर्ली वर्क कर रही हैं आपकी सारी? जी मैम, चिमनीज वर्क कर रही है, फायर स्प्रिंकलर्स हैं हमारे पास, फायर अलार्म सिस्टम है हमारे पास। देन इन केस ऑफ कोई इमरजेंसी फायर केस हमारे पास एक्सटिंग्विशर्स रखे रहते हैं, से फायर ब्लैंकेट्स रहते हैं, ये हमारे पास ऑपरेशनल रहते हैं। दोनों साइड रखे हुए हैं, एक इस पैसेज में एंड एक यहाँ पे है, वॉल पे लगा हुआ। और अगर फायर एग्जिट मतलब करना होता है हमें यहाँ से? फायर एग्जिट के मैम हमारे पास ये स्टेयर केस है, ये हमारा टेरेस पे जाता है, वहाँ से फायर एग्जिट यहाँ से भी कर सकते हैं एंड हम ये 3rd फ्लोर से भी एग्जिट कर सकते हैं। और कितने मतलब लोग यहाँ पर काम करते हैं एट अ टाइम, लाइक अगर बहुत ज़्यादा क्राउड भी रहता है, रश रहता है, या नॉर्मली भी कितने लोग यहाँ पर एक समय पे काम करते हैं? मैम किचन टीम में 15 पर्सन्स हैं, सो वो लोग यहाँ पे काम करते हैं, बाकी किचन टीम ही रहती है एंड सर्विस के 1-2 स्टाफ रहते हैं जो आपका पिकअप्स एंड फूड पिकअप्स में रहते हैं। प्रदीप जी, आपसे ये जानना चाहूँगी कि पहले आप मुझे बताइए कि जो ये रूफटॉप है इसमें कितने लोगों की सिटिंग है? मैम इसमें हमारा 150 की सिटिंग है, जो हमारा सीटेड गेस्ट है। अच्छा, और कभी ऐसा होता है कि जैसे अभी हमने देखा कि गोवा में क्या हुआ, देन वहाँ पे जो थे सुरक्षा के जो इंतज़ाम थे वो सही नहीं थे। यहाँ पर आपके पास कितने अच्छे सुरक्षा के इंतज़ाम हैं? मैम पहले तो बहुत दुखद है कि गोवा में जो भी हुआ ऐसा इंसिडेंट वंस इन अ वाइल होता है, उसके लिए हम प्रिपेयर रहना चाहिए हमें। एंड हमारी प्रॉपर्टीज़ में जब से ओपन हुआ है हमारे कंप्लाइंसेस ऑल पूरे हैं इन टर्म्स ऑफ, आप फायर एक्सटिंग्विशर ले लीजिए या फिर इवैक्यूएशंस प्लान्स जो होते हैं, इवन फायर की हमारी ट्रेनिंग भी होती है। हमारा हर 3 मंथ्स में एक टीम आती है, हमने फायर सर्विस वाले को कर रखे, सो वो एक टीम आके ट्रेनिंग्स लेते हैं स्टाफ की, हाउ टू यूज़ एक्सटिंग्विशर्स, और बाकी हमारे सारे कंप्लाइंसेस चेक करते हैं कि फायर सिस्टम, अलार्मिंग सिस्टम, फायर स्प्रिंकलर्स ऑल वर्किंग है। बाकी हमारे पास अगर ऐसे देखें तो फायर इवैक्यूएशन के लिए भी बहुत स्पेस है एंड हमारे पास 2 स्टेयर्स केस हैं जिसमें से हम गेस्ट को लिफ्ट ना यूज़ करके फायर स्टेयर्स यूज़ करने के लिए हम वो कर सकते हैं फायर के लिए। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है सो, बट हमारे पास इवैक्यूएशन प्लान्स भी प्रॉपर एम्पल इस पे। ओके, मतलब आपका जो स्टाफ है वो इसकी मतलब ऑलरेडी प्रैक्टिस ट्रेनिंग लेते हैं। मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे दूसरी चीज़ कि कभी ऐसा होता है, ऑब्वियसली हमने देखा है क्राउड बहुत ज़्यादा ओवर क्राउड हो जाता है कभी कभी, तो ओवर क्राउड को मैनेजमेंट कैसा करते हैं आप, कैसे रहता है ओवर क्राउड का मैनेजमेंट? मैम क्राउड हम सिटिंग कैपेसिटी के हिसाब से लेते हैं, थोड़ा सा 5-10% ऊपर रहता है, बट जैसे हमारा गेस्ट रहते हैं, अगर कोई गेस्ट वैकेट कर रहे हैं, नीचे जा रहे हैं या फिर स्पेस रिलीज कर रहे हैं, देन हम दूसरे गेस्ट को नीचे से एंट्री देते हैं। उस हिसाब से हमारा एंट्री बेसिस एंड गेस्ट का सिटिंग बेसिस रहता है। ओके, अच्छा, हमने देखा कि जो ब्रीच बाय रोमियो लेन जो गोवा में है वहाँ पर जो आग लगने का कारण जो बताया गया था वो ये बताया गया था कि प्रोक्यूर्ड गन का वहाँ पे इस्तेमाल किया गया था जिसकी वजह से वहाँ पर आग लग गई, कैच हो गया था वहाँ पे फायर। यहाँ पर भी क्या इस तरीके की चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं ड्यूरिंग परफॉर्मेंसेज, या फिर अगर करते हैं तो उसके लिए आपके पास जो इंतज़ाम है वो प्रॉपर है कि नहीं है? मैम हम लोग यहाँ पे ज़्यादातर LED लाइट्स और इसके उस पे रहते हैं, जैसे हमारा शो डाउनर्स रहते हैं, ये लाइट बेस रहते हैं, ये फायर बेस हम यूज़ नहीं करते हैं। एंड बाकी हमारे पास इनसे रिलेट करने के लिए कुछ भी ऐसा फायर इंसिडेंट कुछ अगर ऑकर हो जाए तो हमारे पास एक्सटिंग्विशर्स रहते हैं। हमने प्रॉपर प्लेसेस में, किचन में ले लीजिए, ओपन स्पेस में ले लीजिए, इंडोर में, इवन स्टेयर केसेस, गैलरी, सब जगह हमने फायर एक्सटिंग्विशर्स प्लेस करवा रखे हैं। क्योंकि किचन में कई बार ऐसा होता है कि लाइक जब वो खाना बना रहे होते हैं या कुछ कर रहे होते हैं तो आग लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं ऐसी प्लेसेस पर, तो उसके लिए आपके पास है सही से एक्सटिंग्विशर जो है, फायर एक्सटिंग्विशर लगे हैं? रहते हैं मैम, किचन के लिए स्पेशल स्प्रिंकलर्स रहते हैं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो ऑन होते हैं, बिकॉज नॉर्मल उसमें तो 65 to 70 डिग्री पे ऑन होते हैं, बट किचन के थोड़े से हाई टेम्परेचर्स रहते हैं, हाँ सेंसिटिव थोड़ा सा हाई उस पे रहते हैं। बाकी किचन एक्सटिंग्विशर्स रहते हैं वो यूज़ करते हैं, फायर ब्लैंकेट्स रखते हैं हम अपने पास इन टर्म्स किसी को ऐसा इंसिडेंट भी हो जाए कि सडनली किसी के कपड़ों ने फायर कैच कर ली तो उसको हम वो कर सकें।
अच्छा, हमने ये देखा कि काफ़ी आउटलेट्स पर इसके काफ़ी असर पड़ा है। काफ़ी चंडीगढ़ का आउटलेट तो बंद हो चुका है जैसे हम जानते हैं। क्या आपके इस आउटलेट पे इसका कुछ असर दिखा आपको? मैम, कैसे कि हम लोगों ने, जो हमारे ओनर हैं, उन्होंने ये ब्रांड की हमने फ्रेंचाइजी परचेज कर ली थी। ओके। सो ये रन बाय बीआरवी ग्रुप के थ्रू है। हमने इनका नाम यूज़ कर लिया था, रोमियो लेन का, एंड नाउ वी आर हैंडलिंग इट बाय आवर ओन। एंड इससे हमारे आउटलेट पे तो कोई असर नहीं पड़ा है, बिकॉज हमारी सारी कंप्लाइंसेस भी पूरी हैं। बाकी गेस्ट भी हमारे बहुत रेगुलर, एक अच्छा बॉन्ड बना है हमारे गेस्ट के साथ। सो इन टर्म्स ऑफ बिजनेस और इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी हमने कहीं पे कोई नेग्लिजेंसी नहीं दिखाई। नहीं, जैसे नाम रोमियो लेन है जी। तो होता है कि लोग सुनते हैं उस चीज़ को, देखते हैं कि ऐसा हुआ है वहाँ पे, तो लोगों के मन में भी थोड़ा सा डर बैठ जाता है। जी। तो उस चीज़ को लेकर या आपके पास ऐसे लोग आए कि नहीं, क्या आपके पास है सारे प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर सेफ्टी के इक्विपमेंट्स, ऐसा आपने कुछ मतलब महसूस किया? मैम, कुछ कुछ जो गेस्ट हैं, गेस्ट के ऑब्वियसली है, ऐसा कुछ हुआ है तो गेस्ट के मन में क्वेरी आता है। कंसर्न एक रहता है। कंसर्न एक रहता है कि आप भी रोमियो लेन से, बट जैसे कि हमारा रोमियो लेन अलग ही है। बाकी हम लोगों ने उनके साथ भी प्रॉपरली उनको बताया है, इन्फॉर्मेशन पास की है कि हाँ, हमारे पास जो भी सेफ्टी गाइडेंस है, आप स्टेयर्स देख लीजिए या पैसेज ले लीजिए। इतना वाइड पैसेज एंटायर देहरादून में किसी क्लब में नहीं है जितना हमारे पास है, कि गेस्टों को कभी इन केस इवैक्यूएट भी कराना पड़े तो वो गेस्टों को हम बताते हैं, तो गेस्ट सेटिस्फाइड रहते हैं कि नहीं, ठीक है, इनके पास है सिस्टम। एनओसी वगैरह, वो जो जितना भी डॉक्यूमेंट वर्क होता है या फिर जो पास करते हैं, वो सब आपके पास अवेलेबल? जी मैम, एनओसी है, फायर सेफ्टी, फायर ऑफिस से हमारे को एनओसी मिली हुई है। बाकी उनके ऑडिट्स होते हैं एवरी 3 मंथ 6 मंथ्स में, वैलिडेशंस होते हैं। सो वो पेपर वर्क्स भी एंड वो सारी फिजिकल ऑडिट्स भी हम लोग कंप्लीट रखते हैं। तो अभी हम रोमियो लेन क्लब के अंदर थे, जहाँ पर हमने देखा कि जो उनका सिटिंग एरिया है वहाँ पे कितने लोगों की कैपेसिटी है, कभी ओवर क्राउड होता है तो उसको कैसे मैनेज किया जाता है। रूफ टॉप पे हमने देखा कि क्या सिटिंग मैनेजमेंट है, किचन में हमने देखा क्या वहाँ पर प्रॉपर्ली इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड हैं, चिमनीज क्या प्रॉपर्ली वर्क कर रही हैं। तो ये सब चीज़ें हमने देखी और उनके मैनेजर से हमने वहाँ पर बात करी, जिन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है सारी चीज़ों के सुरक्षा के जो हैं वो काफ़ी अच्छे इंतज़ाम किए गए हैं। अब हम ये इसलिए आपको भी बताना चाहेंगे क्योंकि जितने भी रोमियो लेन के आउटलेट्स थे, देश भर में जितने भी आउटलेट्स थे, सभी पर जांच की जा रही है और कई तो बंद भी हो चुके हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं थे। और अब इस रिपोर्ट से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि जो देहरादून का जो रोमियो लेन क्लब है, यहाँ पर सुरक्षा के कितने इंतजाम है। ऐसा ही एक रोमियो लेन जो क्लब है वो मसूरी में भी है। तो अब इन सब चीज़ों के बाद हमने यही देखा कि यहाँ पर जो है सुरक्षा के काफ़ी ठीक इंतज़ाम यहाँ पर इन्होंने किए गए हैं। एग्जिट्स यहाँ पर 2 हैं और जिनके द्वारा वहाँ पे अगर ऐसी कोई घटना हो जाती है तो वो लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट ईजिली कर सकते हैं। ऐसी रिपोर्ट के लिए देखते रहिए नेशन 1। मैं तुलसी, कैमरा पर्सन जय किशन ओबेरॉय के साथ। धन्यवाद।